आपने जब इंश्योरेंस का काम शुरू किया था तो ये शर्त नहीं रखी थी कि सब लोग हां बोलेंगे तो ही मैं काम आगे बढ़ाऊंगा। आपने ये शर्त भी नहीं रखी थी कि हर व्यक्ति मुझे चेक देगा तो ही मैं काम आगे बढ़ाऊंगा। याद करिए आपने काम क्यों शुरू किया था। और आपको क्या लगता है कि आप इंश्योरेंस के काम में रिजेक्शन मिल रहा है और इसको बंद कर देंगे तो किसी और काम में जाएंगे तो घर के बाहर लाइन लग जाएगी। आप अगर फ्रिज बेचने का काम शुरू करेंगे तो भी घर में लाइन नहीं लगेगी, रिजेक्शन मिलेगा आपको। 100 कस्टमर आएंगे, 100 के 100 नहीं लेंगे फ्रिज। आप एसी बेचेंगे, कार बेचेंगे, पाउडर बेचेंगे, शर्ट बेचेंगे, हवाई जहाज, आप कुछ भी चीज बेचने के काम में है, 100% रिजल्ट कहीं नहीं मिलता है। सब जगह पर एवरेज 10% कन्वर्जन रहता है। आप अंदाजा लगाइए कि भारत में एक तो वोटिंग ही 60%, 58% हो रही है, उसमें से भी 35%, 39% वोट जो है वो मोदी जी को मिल रहे हैं। यानी अगर टोटल देखें 100 में से कितने वोट मिल रहे हैं मोदी जी को, तो उतने ही मिल रहे हैं जितना आपका कन्वर्जन रेशो है। तो क्या उन्होंने काम बंद कर दिया? जिस देश का प्रधानमंत्री इस लेवल पे काम कर रहा है, रिजेक्शन हो, कितने प्रकार के रिजेक्शन मिल रहे हैं, कितने प्रकार के रोड़े अटका रहे हैं लोग उनके आगे, क्या क्या नहीं कह रहे हैं उनके बारे में। एक इंश्योरेंस एडवाइजर को जिस तरह से दुत्कारा जाता है या उसके बारे में बुरा भला कहा जाता है या जो भी कहा जाता है, उससे ज्यादा बार और ज्यादा तेजी से, ज्यादा दुराग्रह से मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी वो अपने, क्योंकि लक्ष्य क्लियर है उनका ध्येय निश्चित है और उस ध्येय की वजह से वो टिके हुए हैं और उसकी वजह से उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है इस इंडस्ट्री में कि वो 4 लोग, हाँ, और कौन से 4 लोग की चिंता करते हो आप? सिर्फ उस व्यक्ति का ना बोलना आपको दुखना चाहिए जो व्यक्ति शाम को आपको फोन करके पूछता हो कि पेट भर के खाना खाया कि नहीं खाया, खाली पेट तो नहीं सो रहे हैं। रिजेक्शन हर इंडस्ट्री में है, हर प्रोफेशन में है, हर काम में है। हर जगह पर 100% कन्वर्जन नहीं होता है। ख्याल आ रहा है? तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर धीरज की जरूरत है, सही तरीके से काम करने की जरूरत है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुताए फल होए। टाइम लगता है, पहली कॉल में क्लोजिंग नहीं होती है, वक्त देना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा। सफिशिएंसी, पर्याप्त कॉल करने पड़ेंगे आपको, एफिशिएंसी, बेहतर तरीके से कॉल करने पड़ेंगे, और कंसिस्टेंसी, लगातार बार बार कॉल करते रहने पड़ेंगे, टिके रहना पड़ेगा। आप ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते बीच में से। एक क्षण के लिए भी विचार आ रहा है अगर आपके मन में कि नहीं मुझसे ये नहीं हो रहा है, तो अपनी मम्मी के साथ बैठिए, अपने पापा के साथ बैठिए, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बैठिए और उन्हें कहिए कि नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा, तो क्या हो पाएगा वो बता दीजिए। और जो हो पाएगा, क्या उसमें 100% कन्वर्जन की गारंटी है? क्या उसमें लोग रेड कारपेट वेलकम करेंगे आपका? नहीं, उसमें भी नहीं करेंगे। सो छोड़ना नहीं है। और छोड़िए, मैंने इस पर YouTube पे वीडियो बनाया, अब छोड़िए इस इंडस्ट्री को। लेकिन कब छोड़ना है ये समझ लीजिए बहुत ध्यान से, कि जब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं और आपको स्टेज के ऊपर हजारों लोगों के सामने अवार्ड दिया जाए, और अवार्ड हाथ में लिया आपने, ट्रॉफी हाथ में ली, फूलमाला गले में है, बुके हाथ में है, और उस स्टेज के ऊपर जाकर बोलिए कि मैं छोड़ता हूं इस इंडस्ट्री को। लेकिन उससे पहले अगर आपने 4 लोगों के रिजेक्शन सुनकर निराश होकर अगर आपने छोड़ दिया, तो दरअसल आपने नहीं छोड़ा है, इंडस्ट्री ने आपको लात मार के निकाल दिया है। सो ये लड़ाई है आपके और लोगों के आपके प्रति व्यवहार की। कौन जीतेगा, आपका दृढ़ निश्चय या लोगों का लापरवाह व्यवहार? ये निश्चय आपको करना है। ऑल द बेस्ट।